पाकिस्तान में खुदा का कलाम सुनाने को हूँ। Our brothers and sisters in Christ, और मसीही बहन भाइयों, आप सबको खुदा बहुत बरकत दे। I greet you from our church here, from Believers Emblem Ministries International. और वो अपने चर्च का नाम बता रहे हैं कि ये मेरा चर्च है, ईमानदारों का चर्च, जो हम अमेरिका में काम करते हैं। I greet you from my spiritual father, Reverend Frank. और मेरा जो रूहानी बाप है वो उनका नाम बता रहे हैं कि जिनके वो शागिर्द हैं। From my wife and my children. और वो कह रहे मेरी बीवी और मेरे बच्चे भी आप सबके लिए बहुत दुआगो हैं। Praise the Lord. Praise Master Jesus. Now, for a short time, I have learned to know Pastor Andreas and Evangelist Mewish. और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ पास्टर इंद्रियास के लिए और मुबशरा मैविश के लिए, जिन्होंने मुझे खुदा के कलाम को बयान करने का मौका फराहम किया। And in this short time, we learn to know each other. और इस छोटे से वक्त में हम बहुत सी बातें सीखेंगे आज खुदा के कलाम में से। And from all the men and women of God who have contacted me from abroad. और जितने भी मेरे मसीही बहन भाई हैं, ये सब खुदा के पैरोकार हैं, ये सभी खुदा के शागिर्द हैं। I felt in my spirit और मैं अपने रूहानियत तौर पर ये देख रहा हूँ कि खुदा आप सबको अपने जलाल के लिए आज कसरत से इस्तेमाल करेगा। that your pastors, they are good people. क्योंकि जिस तरह आपके पास्टर बता रहे थे कि हमारे चर्च के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। They have the heart at the right place. और आप सबके दिलों में खुदा का इत्मीनान हमेशा कायम रहे। And they have the right approach. और खुदावंद आपको बहुत बुलंदियों पर लेकर चले और आपको सरफराजी अता करे। God bless you, man and woman of God. मेरे सभी बहन भाइयों, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। God bless you, ministers and leaders of the church. और खुदा आप सबकी मिनिस्ट्रीज को और जितने भी लीडर हैं, जितनी कलीसिया है, जितने लीडर बैठे हुए हैं, सबको बहुत बरकत दे। God bless you, members of the church. और जितने भी चर्च के मेंबर्स हैं, लोग हैं, आप सबको भी खुदा बरकत दे। May the Lord increase your ministry and bless you and the people under your care in the mighty name of Jesus. और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपकी कलीसिया को बहुत बढ़ाए और सरफराज करे और तरक्की हो आप सबके लिए। Hallelujah. Praise the Lord. The Lord is good. Hallelujah. Today I want to speak to you about a new beginning. और आज मैं आप सबके दरमियान में शुरुआत के बारे में कुछ बयान करना चाहूंगा। And I want to give a short testimony of my life. और मैं सबसे पहले आपको एक अपनी छोटी सी गवाही देना चाहूंगा। And what the word of God and Jesus has done in my life. क्योंकि यीशु ने मेरी जिंदगी में किस तरह और कैसा बड़ा और अजीब काम किया। To encourage you that what God has done for me. और मैं आपको ये हौसला अफजाई देना चाहूंगा कि यीशु ने जिस तरह मेरे लिए किया, खुदा आपके लिए भी जरूर करेगा। What Jesus has done for me, He can also do it for you. जिस तरह यीशु मेरी जिंदगी में आया, मैं चाहता हूँ आज आप भी यीशु को अपनी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर आने दें। My name is Pastor Gail Byans. मेरा नाम जो है ग्रेट बायर्स है। I'm married with one wife. और मेरी एक बीवी है, Pastor Amenze Byans. और वो भी पास्टर हैं, वो पास्टर की खिदमत करती हैं। And we are blessed with 4 children, as your pastors are also blessed with 4 children. मेरे भी 4 बच्चे हैं, जैसे आपके पास्टर के 4 बच्चे हैं। 1 daughter and 3 sons. मेरी एक बेटी और 3 बेटे हैं। 55 years ago, 55 साल पहले की बात है। I was born here in Belgium. मैं बेल्जियम के एक मुल्क में एक शहर में पैदा हुआ। From a Catholic Christian father and mother. और मेरा बाप जो था और माँ जो थी वो कैथलिक की थी, कैथलिक चर्च से ताल्लुक रखते थे। But the Christianity of my father and my mother लेकिन वो खुदा का शुक्र है कि मसीही थे। was a Christianity as a belief that the people in the promised land had. यस, क्योंकि जिस तरह वो मसीही लोग थे, वो कैथलिक से ताल्लुक रखते थे, वो खुदा का शुक्र है कि मैं भी एक मसीही घराने में पैदा हुआ। They had believing ancestors. और मेरे बहन भाई भी थे जो ईमानदार थे।
but a good and a well-fared life here in Europe. और मैं न्यूयॉर्क में बहुत अच्छी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ और अपनी फैमिली के साथ गुजारता था। May Yahweh God not come at the first place always in their lives. और मेरा ईमान है कि खुदा ने मुझे जिस तरह मुल्क बेल्जियम में इस्तेमाल किया, खुदा आप सबको भी पाकिस्तान में इस्तेमाल करे। They did not go to church every week. और हम हर अतवार चर्च तो नहीं जाते थे क्योंकि मेरा माँ बाप जो था इतना खुदा की तरफ नहीं था। And they didn't bring me and my brother Joseph to the church every week. और मेरा भाई जोसेफ जो था वो भी हर अतवार चर्च नहीं जाता था, ना ही मैं जाता था। And what happens if you don't go to church every time? क्योंकि जब हम खुदा के घर में जाते नहीं तो हमारे साथ क्या क्या होता है, इस बात से आप वाकिफ हैं। If you are not daily eating from the word of God, if you don't eat weekly from the word of God, क्योंकि अगर हम जिस तरह दुनियावी तौर पर खाना खाते हैं और हम ना खाएं तो जिंदा नहीं रह सकते, इसी तरह हम खुदा के कलाम के बगैर रूहानी तौर पर जिंदा नहीं रह सकते। then your belief will go down, then your belief will become weak. यस, क्योंकि मेरा ईमान है कि जब हम रूहानी तौर पर जिंदा रहेंगे तभी हम खुदावन की हजूरी में जाएंगे, आसमान की बादशाहत में दाखिल होंगे। And because my belief was weak, क्योंकि मेरा ईमान है कि जब हम खुदावन की हजूरी में आ जाते हैं तो खुदावन सारी मुश्किलों को दूर करने की कुदरत रखता है। I lived a worldly life of working and eating and drinking and feasting. यस, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूँ कि जब हम खाते पीते हैं या हम सफर करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जब तक हमारी जिंदगी में खुदा की मर्जी ना पूरी हो, हमारी कोई भी चीज मुबारक नहीं हो सकती। And I was traveling to different countries. और मैं बहुत से ममालिक में सफर किया करता था। And I thought that that was the joy of life. और मैं समझता था कि यही जिंदगी का राम है, यही खुशी है जिंदगी की। But at the age of 35, something happened in my life which changed my life totally. क्योंकि जब मैं 35 साल का हुआ तो मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया, मैंने एक ऐसी बात को अपने ऊपर जाहिर होते देखा। My life would never become the same again. और मेरी जिंदगी में ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ था। जब मैं 35 साल का हुआ तब मेरे साथ एक वाकया हुआ। I came from work with my bicycle. और मैं अपने मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा था। Hallelujah. हालेलुया। And as I came, I had an accident. और मेरा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक्सीडेंट हो गया। And I fell on my head. और मेरे कंधे की जो हड्डी थी वो टूट चुकी थी। And I broke my shoulder. और मेरा कंधा जो था बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। And 6 weeks I had to stay at home to recover. और मुझे 6 हफ्ते लग गए घर पे रहकर उसे कवर करने के लिए अपने शोल्डर को। And I had a lot of time to think about my life. और मैंने अपनी जिंदगी में उन हफ्तों में सोचा, अपने बारे में सोचा। And I asked myself, what is the fruit of my life? और मैंने अपनी जिंदगी में ये सोचा, मैंने अपने आप से पूछा कि मेरी जिंदगी में क्या फल है। What will I leave behind in this world today if I would die? मैंने ये सोचा कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे बाद मेरी जिंदगी में क्या बात रहेगी, या कौन सा फल मैं अपनी जिंदगी का इस दुनिया में छोड़कर जाऊंगा। What would people remember me about if I would pass away? और मुझे लोग किन बातों से याद करेंगे या क्या मेरे बारे में कहेंगे। There were a lot of questions which were coming up in my mind. और मैं ये अपने बात इन 6 हफ्तों में मैं ये बात को अपनी जिंदगी में गौर करता रहा और सोचता रहा। And the simple answer was that they would remember me as a drunkard which enjoyed life. और मेरी जिंदगी में ये बहुत आसान जवाब था कि मैं तो एक शराबी हूँ और लोग मुझे इसी बात से जानेंगे कि ये एक शराबी था और अब ये मर गया है। They would remember me as of no value. और मैं ये समझ रहा था कि इससे तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या इसमें मेरी कोई हैसियत नहीं है, या कोई अच्छे अल्फाज से लोग मुझे नहीं याद करेंगे। So at that moment, I prayed a prayer. और मैंने उस लम्हा में एक दुआ मांगी, दुआ की खुदा से। God, Yahweh, if you exist, आए खुदावंद, अगर तू मौजूद है तो मुझ पर अपना कोई तजर्बा दिखा, मुझ पर जाहिर हो। because I had never had an experience with God. क्योंकि खुदावंद मैंने कभी तुझे अपनी जिंदगी में जाहिर होते नहीं देखा, या मैंने तुझे कभी महसूस नहीं किया। Because I did not go to church.
क्योंकि मैं कभी तेरे घर में या चर्च में नहीं गया, I did not hear the word of God. और ना ही मैंने कभी तेरे कलाम को पढ़ा है या सुना है, I had no relationship with God. और खुदावन मेरा तेरे साथ कोई रिलेशन या कोई रिश्ता नहीं है, So I had never seen God moving in my life. और मैंने कभी खुदावन तुझे अपनी जिंदगी में आते या चलते फिरते नहीं देखा। So I asked God, if you exist, show yourself to me. और मैंने कहा, खुदावंद अगर तू मौजूद है या अगर तू है तो मेरी जिंदगी में जाहिर हो, और मुझे दिखा कि तू कैसा है और कहाँ है। And I say, if you exist, I want peace in my life. और क्योंकि मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी में इत्मीनान खत्म हो चुका है, मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ, I want a family. और मेरी फैमिली जो थी, I want to leave this rubbish life which I'm living. I want to leave this life behind me. और मैंने सोचा कि मेरी बीवी बच्चे भी मेरे बाद ऐसे ही रह जाएंगे कि वो भी खुदा के बगैर रह जाएंगे, I want a home. I want a wife. I want children. क्योंकि मुझे खुदा ने एक बीवी जैसा तोहफा दिया, बच्चों जैसी नेमत बख्शी। खुदा ने मुझे हर तरह की नेमत से आसूदा रखा। And if you, Jehovah, can give this to me, और मैंने कहा, खुदावंद अगर तूने मुझे इतनी बरकतें दी है तो मुझ पर जाहिर हो, मुझे तू दिखता हुआ नजर आ। then you can ask me anything. और खुदावंद तू मुझसे कुछ ना कुछ बात कर, तू मुझ पर जाहिर हो। And 1 week later, और जब मैं इस बात को सोच रहा था, दुआ कर रहा था, I met my wife. और मैं अपनी बीवी से मिला, The Lord brought my wife to me. और मेरी बीवी ने मुझे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। And 1 year later, we had our first child. और मैंने अपनी बीवी से कहा कि जब मेरा पहला बच्चा भी हुआ, और खुदा ने मुझे फिर और 3 बच्चे दिए, लेकिन मैं खुदा के घर कभी नहीं गया। And today we have 4 beautiful children. और लेकिन फिर भी खुदा ने मुझे 4 खूबसूरत बच्चे दिए। And the Lord gave me what I asked. और मैंने खुदा से आज तक जो कुछ भी मांगा या जो भी मेरी आरज़ू थी, खुदा ने मुझे सब कुछ मुहैया किया। And my wife brought me to the church. लेकिन मैंने फिर भी कभी खुदा के घर में नहीं गया, चर्च में नहीं गया, And I started hearing the word of God. ना ही मैंने कभी खुदा के कलाम को पढ़ा है, ना पढ़ने की And I ख्वाहिश की। started seeing God in my life. और मैंने ना ही खुदा को अपनी जिंदगी में कबूल किया है। And for 10 years, I was trained in the ministry of Believers Emblem Ministries International. और अब मुझे 10 साल हो चुके हैं कि मैं एक बहुत अच्छी मिनिस्ट्री को लीड कर रहा हूँ, उनके साथ Under चल the रहा हूँ। supervision of Reverend Frank Awila. और क्योंकि हमारा विजन भी यही है, हमारी रोया भी यही है कि हम खुदा का कलाम जो है लोगों तक पहुंचाएं। My spiritual father and Pastor Victoria, my spiritual mother. और मेरा जो रूहानी बाप है और उसकी बीवी जो मेरी रूहानी माँ है, वो हमें बहुत अच्छी तरह लीड कर रही है। Until I was grown enough to do the work of God myself. और उन्होंने मुझे खुदा के कलाम में पढ़ने की हिम्मत ताकत दी। उन्होंने मुझे खुदा के कलाम को बयान करना सिखाया, और सिखाया कि किस तरह खुदा के कलाम के मुताबिक And a चलना है। branch of the church was given into my hands. और उन्होंने मुझे ये बताया कि किस तरह मुझे अपने हाथों को उठाकर दुआ करने की जरूरत है। And as I had told now Jehovah, Yahweh, what I wanted. और मैंने अपने पास्टर से कहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि खुदा मेरी जिंदगी में जाहिर हो और मुझे चलता फिरता नजर आए। Now he started also telling me what he wanted from me. और मैंने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत को शुरू किया, जब मेरे खादमों ने मुझे ये सिखाया कि किस तरह खुदा के कलाम को पढ़ना है या उसे समझना है। And he wanted me to tell the people to whom I was speaking. और मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी में नई शुरुआत की, आप सब भी अगर खुदा से पीछे हैं, आप भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना शुरू करें मसीह में। That the new beginning which he had given unto me, that he was also able to give it unto the people. क्योंकि जब हमारी जिंदगी में नई शुरुआत होना शुरू हो जाएगी, हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को शुरू करेंगे, तो हमारी सारी मुश्किलें दूर होती जाएंगी। So the story of my life can also happen in your life. और जो मेरी जिंदगी में हुआ, मैं समझता हूँ कि शायद वो आपकी जिंदगी में भी हो रहा है या हो चुका है। The change in my life can also be your change. और अगर मेरी जिंदगी को खुदा तब्दील कर सकता है, तो आज खुदा आपकी जिंदगी को भी तब्दील कर सकता है। The new beginning that I received can also be your new beginning.
क्योंकि जब मैंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत की तो खुदा ने मेरी जिंदगी में बहुत सारी बरकतों को लाना शुरू कर दिया। I come to tell you today और मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ that the God who gave me a new beginning, कि खुदा ने मेरी जिंदगी में ये He can आज also give you a new beginning. मेरी जिंदगी में खुदा ने आज ये मैसेज भी यही दिया शुरुआत के बारे में। और If मैंने you are also ready to commit your life into His hands, जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी में मसीह की शुरुआत की, आपको भी चाहिए आप अपनी जिंदगी में मसीह को आने दें और शुरुआत करें। Yahweh shall not fail you. और आपको चाहिए कि खुदा की हजूरी को अपनी जिंदगी में कबूल करें, He is the same in Belgium as in Pakistan. क्योंकि वो पाकिस्तान में आप सबकी जिंदगियों में खुदा अपना कलाम जाहिर करना चाहता है। As He gave me a new beginning, He will give you also a new beginning in the name of Jesus. और मैं चाहता हूँ यीशु के नाम से जैसे मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत खुदा से की, आप भी अपनी जिंदगी की शुरुआत खुदा से करें। Now, what is the foundation of the new beginning? और मैं चाहता हूँ बुनियाद जो है, जो शुरुआत की, वो खुदा के कलाम से हो। I have seen that you are building a place there to come together. क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर रफाकत रखते हैं, बैठते हैं, खुदा के कलाम के बारे में जानते पहचानते हैं, Now, to have a stable building that remains standing, तो तब हमारी बुनियाद जो है मसीह में मजबूत होना शुरू हो जाती है। a good foundation is needed. क्योंकि जो बुनियाद अगर हमारी मजबूत होगी तो तब हम एक अच्छी बिल्डिंग की तरह खड़े हो पाएंगे या अच्छे खुदा के पैरोकार बनेंगे। And Jesus said in Matthew 7 from verse 24, क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि खुदा हमें क्या बयान करता है, बट चैप्टर एंड that he that hears his word, that hears the word of Jesus, यस, पैदाइश जैसे पहला बाब पहली आयत में लिखा है कि शुरू में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया and he does what he says. और खुदा ने कहा कि हो जा और वो हो गया। Jesus will compare him with a wise man. क्योंकि खुदा चाहता है कि हम भी अपनी जिंदगी की शुरुआत खुदा के कलाम से करें, who will build his house upon a rock. क्योंकि जिस तरह आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि रेत बजरी सीमेंट जो कुछ भी है, जब तक हम इन्हें दीवार को बनाना ना शुरू करें तब तक वो बन नहीं सकती। And a rock is a stable foundation. इसी तरह जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, अपने आप को, तो हमारी दुआया जिंदगी बढ़ती है, तो तभी हम एक मजबूत चट्टान की तरह बन सकते हैं। And wind and rain may come, problems may come into your life, but your house shall remain standing. क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सी मुश्किलात खुदा के लोगों की जिंदगियों में आती हैं, इब्लीस बहुत तरह तरह की मुश्किलात लाता है। This is what Jesus can do in your life. क्योंकि यीशु आपकी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता है, इसलिए यीशु इस दुनिया में आया कि आपकी मुश्किलें परेशानी से दूर हों। This is what God has done in my life. और खुदा चाहता है कि आज आप कसरत से खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी में हासिल करें। Before I knew Jesus, क्योंकि यीशु मसीह को जानने से पहले a lot of things started going wrong in my life. बहुत सी गलत बातें मेरी जिंदगी में हो रही थी। मैं बहुत ही शराब नोशी में बढ़ता जा रहा था, खुदा से बहुत दूर था, Because I did not hear what Jesus was telling me. क्योंकि मैं नहीं जानता था कि खुदा मुझसे क्या कहता है या क्या कहना चाहता है या किस तरह मैं खुदा की खिदमत So में I could करूं। also not do that what he was telling me. लेकिन मैंने ये जानना शुरू किया कि खुदावन तू मुझे बता, मुझ पर जाहिर कर कि तू क्या चाहता है मेरी जिंदगी से। And Jesus told us also, if you don't hear me and if you don't do what I say, और खुदा ने मुझे कहा कि अगर तू मेरे कलाम की बातों को ध्यान से सुनेगा पढ़ेगा तो तब तू निजात पाएगा। then you will be compared with a man who builds his house upon loose sand. क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम मसीह के बगैर भी अच्छी जगह पर जाएं या आसमान की बादशाहत में जाएं, Then wind comes and rain comes. लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। When problems enter into your life, बहुत सारी मुश्किलात आपकी जिंदगियों में आती रहेंगी जब तक आप खुदा को कबूल नहीं then करेंगे, the house will fall down और आपके घरों में हर बहुत सी मुश्किलातें आएंगी and you have to start over again and again. और आपको चाहिए कि आप अपने घर की शुरुआत, अपने बच्चों की, अपने आप की शुरुआत खुदा के कलाम के मुताबिक करें। And that is what I experienced in my life before I knew Jesus. और जब मैंने अपनी जिंदगी में यीशु को कबूल करने से पहले मुश्किलात देखी, उसके बाद यीशु को कबूल करने के बाद सारी मुश्किलात जाती रही। But from the moment that I knew Jesus क्योंकि जब आप भी अपनी जिंदगी में खुदा को अपना लेंगे and I hear the word of God,
और खुदा के कलाम को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे। And I started doing what the word of God told me. और खुदा के कलाम के मुताबिक जानेंगे कि खुदा आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। My life became stable and I had peace in my life. क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो चुकी थी कि इब्लीस ने मुझ पर बहुत अटैक किए, मैं बीमार हो गया, मेरा कंधा टूट गया। लेकिन जब मैंने खुदा को कबूल किया तो मेरी सारी मुश्किलात जाती रही। What did Jesus tell us about the foundation of a new beginning? और खुदा आज आपकी जिंदगी में क्या बुनियाद रखना चाहता है, खुदा क्या चाहता है कि आप अपनी जिंदगी की शुरुआत किस तरह करें। It is the word of God. It is following Jesus. और ये खुदा के कलाम को पढ़ने से और खुदा के पीछे चलने से आपकी जिंदगी की बुनियाद ठीक होना शुरू हो जाती है, तरक्की करना शुरू हो जाती है। That gives us a good foundation for a new beginning. और खुदा ये चाहता है कि आपकी जिंदगी की बुनियाद जो है खुदा के कलाम के वसीला से हो, ताकि आप तरक्की हासिल करें। And that is what I come to tell you. God wants to give you a new beginning. और मैं यही बात आज आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा आपकी जिंदगी में अपने कलाम के वसीला से शुरुआत रखना चाहता है, बुनियाद रखना चाहता है। And as I just testified, when Jesus came into my life, और आप जब कहेंगे खुदावन तो मेरी जिंदगी में आ, मैं तुझे कबूल करता हूँ और मैं तुझे अपनाता हूँ, my life became new. और मेरी जिंदगी जो है ये तेरी जिंदगी है। I became born again. और मैं खुदावन नए सिरे से पैदा होना चाहता हूँ। I needed to learn everything again. और जब आप अपनी जिंदगी की सारी गलती गुनाहों की माफी मांगेंगे, नए सिरे से पैदा होंगे। But when I allowed Jesus to teach me, और कहेंगे खुदावन तू मुझे सिखा, तू मेरी जिंदगी में काम कर। Jesus gave me a new beginning. क्योंकि खुदा चाहता है कि अपनी जिंदगी में आप शुरुआत अपनी जिंदगी जो है खुदा के कलाम के वसीला से And करें। Jesus will bring a new beginning into your life. और खुदा आपकी जिंदगी में नई शुरुआत को पैदा करेगा ताकि आप अपनी Jesus will जिंदगी, also change your life. क्योंकि जिस तरह उसने मेरी जिंदगी को बदला वो आपकी जिंदगी को भी बदलेगा। If you are the one that receives this change, this new beginning, then shout a mighty hallelujah. और अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं और सब कहेंगे हालेलुया। We learned that the word of God, और हमें चाहिए हम खुदा के कलाम को हमेशा पढ़ते रहें, the रोज words which Jesus पढ़े। spoke, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है, खुदा कलाम के वसीला से हमसे बोलता they है। are a good foundation for a new beginning. वो चाहता है कि आप इसके मुताबिक अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। And if we speak about a new beginning, और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए सिरे से पैदा होना, अपनी जिंदगी को शुरुआत करना, ये खुदा के कलाम के मुताबिक बहुत जरूरी है। we need to start from the beginning. और मैं यही शुरुआत अक्सर करता हूँ कि हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत जो है खुदा के कलाम के मुताबिक करनी चाहिए। As you are building a church now, a building, और जिस तरह आप अपने चर्च को अगर बनाए तो ये एक बिल्डिंग है, ये एक कलीसिया के तौर पर नहीं बल्कि एक बिल्डिंग है आरसी तौर पर। you don't start with the roof. और आपने जब छत का काम करना शुरू करना है अपना, You first need to lay a good foundation. और आपको सबसे पहले इन चीजों को आप छत को बनाने के लिए सारे मटेरियल की जरूरत होती है। And then you start building walls and pillars. और तब आप स्टार्ट करना शुरू करते हैं अपनी बिल्डिंग को, अपने चर्च को, या दीवारों को या छत को। And then you can have the roof. और फिर आप उस छत को डाल सकते हैं इस चर्च पर। So the same way, if we start building on our life, if we want to build our life, इसी तरह अगर हम अपने आप को बनाना चाहते हैं या तामीर अपनी जिंदगियों को करना चाहते हैं, we need to start from the beginning of the word of God. हमें चाहिए हम शुरू ही से अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक ढलना शुरू कर दें, To ताकि हम, change our lives from the beginning again, to build it up from the beginning again. क्योंकि जिस तरह हमें इस तामीर को बनाने के लिए, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए चीजों की जरूरत होती है, इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी को रूहानी तौर पर बनाने के लिए खुदा के कलाम की जरूरत होती है। So let us take our Bibles to the beginning, to Genesis 1, verse 1. जिस तरह पैदाइश पहला बाब पहली आयत में खुदा का कलाम हमें बयान करता है। Hallelujah. Genesis 1, verse 1. The Bible says, in the beginning, God created the heavens and the earth. इस तरह पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में हम पढ़ते हैं, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया। Now the Bible says, in the beginning, God created. क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया। Was there something God started from?
और जब खुदा ने कहा कि ये हो जा या ये बन जा, और ऐसा ही होता गया। Do we read anywhere that God he took a grain of sand or something else? और आप जानते हैं कि खुदा ने इस असीम कुर्बानी को अपने बेटे के वसीला से भी दिया कि उसने अपना बेटा इस दुनिया में हमारे लिए भेजा। Is there something which he had in his hands from which he said, let us start from this? और जिस तरह खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया और खुदा ने 6 दिन काम किया और खुदा ने 7वें दिन को आराम बख्शा। No, nothing. There was nothing that he started from. और हमें भी चाहिए कि हम दुनिया के कामों को अहमियत ना दें, बल्कि And खुदा from के कलाम nothing, God made something. के खुदा आपकी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता है, आपकी जिंदगी में नई शुरुआत करना चाहता है। Now look around you. What do you see? और अपने इर्द गिर्द आप देखें कि आप क्या देखते हैं। I see that they have covered some things, but yesterday I saw that there were stones and there was sand and there was cement. और कल भी मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा कि बहुत से लोग हैं जो अभी भी खुदा से दूर हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं की। And you may be seeing small building materials. और उन्हें अपनी जिंदगी को बिल्ड करने की जरूरत है, मसीह में तामीर करने की जरूरत है, रूहानी तौर पर बेदार होने की जरूरत है। And I saw that yesterday there was a piece of a wall that was built. और मैंने कल जब ये सब कुछ देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि बहुत से लोग जो अभी भी खुदा से दूर हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत खुदा से नहीं की। And maybe you say it is nothing. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी खास नहीं है, मसीह के बगैर हम कुछ नहीं है। Because the sun still can beat us. क्योंकि अगर हमारे बच्चे हैं या जो कुछ भी है, जब तक The हम rain खुदा can को still make us to be wet. क्योंकि जब तक हम खुदा को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देंगे, हम आसमान की बादशाहत में दाखिल The ना cold होंगे। still can touch us. क्योंकि दुनिया की खाशाह जो है हमें आसमान की बादशाहत में And हरगिज you नहीं say जाने। what we have done, it is like nothing. और हम खुदा के कलाम के बगैर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। But today I come to declare unto you और मैं चाहता हूँ आज आप सब अपनी जिंदगियों में खुदा को कबूल करें, खुदा that को if अपना, Yahweh could make from nothing heaven and earth, क्योंकि जमीन पर या आसमान पर मसीह के बगैर कुछ भी हमारे लिए he नहीं can है। also make from the small things which you see around you something great in the mighty name of Jesus. और यीशु के नाम से जैसी भी बरकत जो आसमानी या दुनियावी है, जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं तो सारी चीजें हमें इनाम में मिल जाती हैं। Shout hallelujah. सब कहेंगे हालेलुया। Maybe this morning you woke up या आज की सुबह मेरा ईमान है आपके लिए बहुत बरकत होगी। and you looked in your wallet और आप अपने जिंदगी पर गौर करें और देखें, and you didn't see any rupee, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द देखें कि लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे only few हैं। coins or small money you saw. और जब आप अपने आप को खुदा के ताबिया कर देंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर And देगा। you may say, I have nothing. और आप कहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ खुदावन तेरे बगैर। But I come to tell you that God can make something from nothing. और खुदा को कहें खुदावन मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ, तो मेरी जिंदगी में आ और तामीर का मैं खुदावन शुरुआत अपनी जिंदगी की तेरे कलाम से करता हूँ। As he made the heavens and the earth, the stars and the sun and the moon and everything what we see, the ground that we are standing on, that God made it from nothing. क्योंकि जितने भी आसमान चांद सितारे जमीन सब कुछ जो कुछ भी है वो खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है। खुदा ने ही कहा कि ये बन जा और वो बन गया। He can make also from that what you see as nothing in your life, he can make something great from it for you in the mighty name of Jesus. और यीशु के नाम से जैसी भी सारी मखलूकात है और जो कुछ भी बनाया खुदा ने अपनी कुदरत से अपने जलाल से बनाया। और हमें चाहिए हम खुदा के बगैर कभी अपनी जिंदगी को ना रखें, बल्कि हमेशा खुदा के साथ चलें। Maybe some things are lacking in your life, in your ministry, in your church, in your family, in your marriage, in your homes. और हो सकता है आपकी जिंदगियों में, आपकी शादीशुदा जिंदगी में, आपके खानदानों में, आपके चर्च के लोगों में, जितने भी लोग हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सी कमियां हो, कमजोरियां हो, या आप खुदा से दूर हो। And you may not know how that you have to solve the problem. You may not know how to make these things to grow in your life or to solve that problem. बहुत सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से हम खुदा से दूर रह जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए आज हम उन सारी वजूहात को तर्क करें और खुदा के साथ अपना गहरा रिश्ता ताल्लुक जो है खुदा के साथ बढ़ाएं और हमेशा खुदा के साथ चलते रहें। But I come to tell you that Yahweh is able to create afresh something new from scratch, from nothing. He can make something in your life. He can make great things in your life in the mighty name of Jesus.
इस तरह आपने पैदाइश की किताब में पढ़ा है कि खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया और खुदा ने रोशनी को बनाया। जब वो रोशनी वो है जो यीशु मसीह है आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। God did not need anything. ये खुदा ही है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। God did not start from a grain or sand or anything, any physical substance. और जैसे भी जिस्मानी तौर पर आपके हालात गुजर रहे हैं खुदा सबसे वाकिफ है और खुदा आपके बुरे हालातों को भी अच्छे हालातों में बदलने की कुदरत रखता है। But all at a sudden, just by speaking a word, क्योंकि खुदा का कलाम जो है हमेशा हमारी जिंदगी में तरक्की का बायस बनता है। listen very carefully, by speaking a word, और गौर से मेरी बात को सुने कि खुदा के कलाम को पढ़ने से सुनने से God created the heavens and the earth. जिस तरह खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। And as I told you about me, myself, my life, the Lord created overnight, just overnight, He created a woman for me. इसी तरह खुदा ने आपको और मुझे हम सबको भी बनाया ताकि हम उसकी मददसराई करें उसकी तारीफ और तमजीद करें। She did not exist in my life. और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी जिंदगी से कभी खुदा खुदा जुदा हो I या was खुदा मेरी alone. I didn't have a wife. I didn't have children. और मेरी जिंदगी में अगर मेरी बीवी बच्चे हैं वो अपनी जगह हैं लेकिन मैं सबसे पहले अहमियत अपने खुदा को देता हूँ। But in a few days, he made me to become a family. और मैं जानता हूँ कि हमें अपनी फैमिली का भी अपने खानदानों का भी ख्याल रखने की जरूरत है लेकिन उनके साथ साथ आपको सबसे पहले खुदा की तरफ निगाह करने की जरूरत है। The same God that helped me, He can also help you. और इसी तरह जिस तरह खुदा ने मेरी मदद की खुदा आप सबकी भी मदद करेगा। Are you ready to surrender all unto Jesus? और क्या आज आप सब तैयार हैं कि आप खुदा को अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपना वक्त जो है खुदा को दें। What do you want in your life? क्या करना चाहते हैं आप अपनी जिंदगियों में। I told God I want a family. क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मेरा खानदान है मेरी फैमिली आप सबकी भी फैमिली है। And I told Him, if you can give this to me, I will surrender everything unto you. I will give my life unto you. और मैं जानता हूँ कि आप सब ये समझते होंगे कि शायद मैं कह रहा हूँ कि आप सब अपनी फैमिली को छोड़ें और खुदा के साथ चले। ये नहीं मैं कह रहा। Are you ready to surrender all unto Jesus? आप खुदा के अपनी फैमिली के साथ साथ खुदा को भी अपनी जिंदगी में अहमियत दें So that Jesus also can give everything unto you. और खुदा आप सबको सब कुछ देना जानता है और चाहता है कि आप हर तरह की बरकत को हासिल करें। You may say that that you do not have anything. क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है। But I tell you, Yahweh has given you time. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हमेशा आपको वक्त देता है और वक्त के He has साथ given साथ you आपको हर time this चीज morning. When you woke up, He gave you time. तरह आज उसने आप खुदा ने आपको ये सुबह फराहम की ताकि आप उसके जरिए में आए खुदा के कलाम को सुने And प्रस्तुत Yahweh करें। has given you strength. और इसी तरह वो आपको जोर और कुव्वत देगा ताकि आप वफादारी के साथ खुदा के साथ चलें। Because without strength, you are not able to walk from your home to the church. क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप अपने घरों को छोड़कर खुदा के घर में आते हैं क्योंकि खुदा आपकी फिक्र करता है खुदा आपसे प्यार करता है। And look around you. Look अपने around इर्द you. गिर्द अपने Look इर्द around गिर्द you. See by अपने your इर्द गिर्द side, your left side, your right side. Look at your back. Look at your front. What do you see? अपने दाएं बाएं देखिए आगे पीछे देखिए कि आप क्या देख रहे हैं। The Lord has given you brothers and sisters कि खुदा ने आपको खूबसूरत मसीही बहन भाई दिए हैं with whom you can work together. ताकि आप सब इकट्ठे बैठकर खुदा की तारीफ So तमजीद do कर not सकें। say that you do not have anything. और आप कभी ना कहें कि हम अकेले हैं या हम कुछ नहीं कर सकते। You need to know that only the one that is dead, he has nothing. कि आप हमेशा यही करें कि कहें कि खुदा ने हमें बहुत अच्छे बहन भाई दिए हैं ताकि हम मिलकर खुदा की खिदमत करें। Because he also हालेलुया। doesn't need anything. क्योंकि हम मसीह के बगैर कुछ नहीं कर सकते या एक दूसरे के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। But Jehovah has given you life. क्योंकि खुदा का कलाम हमें आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। A new beginning is about looking with a different perspective. और जब आप मसीह में शुरुआत अपनी जिंदगी करेंगे तो तब आप जानेंगे कि खुदा किस कदर आपकी जिंदगी में काम करेगा। Think positive instead of negative. और हमेशा अच्छा सोचें ना कि बुरी बातों का ख्याल रखें या बुरी बातें सोचें। Speak courage instead of discouragement.
अच्छी बातें आप बयान करें ताकि आपकी जिंदगी में अच्छा होना शुरू हो। Speak good news instead of complaining. खुदा के कलाम को जाने और खुदा के कलाम की खुशखबरी को दूसरों में बयान करने की अपने आप में Help सवाल, somebody instead of looking for help. और एक दूसरे के लिए मददगार बने और एक दूसरे की मदद करे खुदा के कलाम के लिए। Pray for others instead of others always to have to pray for you. और एक दूसरे के लिए दुआ करें, जिस तरह मैं आपके लिए दुआ करता हूँ आप मेरे लिए दुआ करें। Can we take our Bibles to Genesis 1:26? क्योंकि जिस तरह खुदा के कलाम में से हमने पैदाइश पहले बाब में देखा है, Genesis 1:26. 26 पहला बाब 26 आयत पैदाइश की किताब। And the Bible said, and God said, यस, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए। we are there, Genesis 1:26. यस यस, जेनेसिस 1 verse 26। Okay. And God said, खुदा कहता है let us make man in our image. कि खुदा ने अपनी शक्ल शबीह पर इंसान को बनाया। Are you a man or a woman? क्योंकि जितने भी बहन भाई हैं यहाँ मौजूद हैं, If you are a man or a woman, कि अगर आप मर्द हैं या औरत हैं, खुदा ने आप सबको अपनी शबीह पर बनाया then है। you need to know that you are made in the image of God. और आप सबको ये जानने की जरूरत है कि खुदा ने आपको अपनी सूरत पर बनाया है। The Bible says, let us make man after our likeness. क्योंकि खुदा के जो पैरोकार होते हैं वो हमेशा रोशनी में चलते हैं। You need to know that you are looking like God. कि आप अपने आप पर ये इस बात को महसूस करें कि आप खुदा की मानद है, खुदा की तरह दिखने चाहिए। And the Bible says, and let them have dominion. कि खुदा का कलाम बयान करता है कि हम खुदा के हाथों से बनाए गए हैं, खुदा की शबीह पर बनाए गए You हैं। need to know that there is power in you, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी that में there is काम करता strength in you, है और वो आपको जोर और कुव्वत that देता there is है। authority in you. और आप सब बादशाह के लोग हैं और आप सब खुदा के बेटे बेटियां हैं। The Bible says that Jesus has shown the image of God unto us. क्योंकि जिस तरह खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया Jesus has shown us who we have to be. और उसने इस कदर अपनी मोहब्बत दिखाई कि उसने हमें अपनी तरह अपनी मानद बनाया, अपनी शबीह पर बनाया। You need to look with a different perspective. और आपको ये जानने की जरूरत है कि खुदा आपसे किस कदर मोहब्बत करता है। You are created a king, you are created a queen. कि आप सब बादशाहों की औलाद हैं और आप सारे शहजादे और शहजादियां हैं। Can you say to your neighbor, neighbor, यस, और आप सब जो है बादशाह की कौम है और आप सब बादशाह हैं और आसमान की बादशाहत के वारिस हैं। say to your neighbor, you are a queen, you are a king. अपने एक दूसरे बहन भाइयों को कहे और आप बादशाह हैं, आप बादशाह के बेटे हैं, आप शहजादे और शहजादियां हैं। Speak to your neighbor, you are a queen, you are a king. कि आप बादशाहों के बच्चे You हैं, are created in the image of God. कि आपको खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया, अपनी शक्ल सूरत You पर are बनाया। something, you are not nobody. क्योंकि आप किसी की तरह नहीं दिखते, क्योंकि आप बहुत ही खास लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You are created with dominion. सब कहेंगे हालेलुया। You are created with authority. कि खुदा ने आपको अपनी शक्ल पर बनाया, बहुत मुबारक लोग हैं। So use your authority. और आपको खुदा ने इख्तियार बख्शा है कि आप Use your इख्तियार dominion to speak into your situation. कि आप जैसी भी हालात हो, आप खुदा के बेटे बेटियां और हमेशा रहेंगे। How did Jesus heal somebody? और खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, मेरा ईमान है। He spoke a word unto them, और वो आपकी जिंदगी में गहरे तौर पर अपने मसा को and they दूर received रखेगा। healing. और आप अपनी जिंदगियों में शिफा को महसूस करेंगे कि आपको शिफा मिल चुकी है। So I want you to start speaking into your situation. और मैं चाहता हूँ कि जैसी भी आपकी हालात है, आप हमेशा खुदा के साथ लिपटे रहें। तो खुदा Say, आपकी you जिंदगी situation. अपने हालातों पर गौर करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें। Repeat after me. और मेरे पीछे कहें You situation. कि हम अपने हालातों पर गौर करते हैं। Today I speak unto you. और मैं चाहता हूँ कि आप सब अपनी जिंदगियों पर, अपने हालातों पर, अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हमें अपने आप को यीशु के हवाले करना है। You situation change for good today in the mighty name of Jesus.
कि जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं तो आपके सारे हालात बदलते जाते हैं, आपकी जिंदगियां बदलती जाती हैं। Open your mouth and speak. और आपको चाहिए कि आप हमेशा अपनी जिंदगी में खुदा के नाम को इज्जत और Say, जलाल you दें poverty, और कहेंगे हम सब मिलकर के आप खुदाऊं तो हमारी जिंदगी में काम I कर, command you to leave my life. या खुदाऊं तो मेरी जिंदगी में काम करो, चलता फिरता नजर आ, I call abundance to enter into my life. या खुदाऊं तो हमेशा मेरी जिंदगी में खुदाऊं काम कर, तेरा नाम इज्जत और जलाल In the पाए, name of Jesus. यीशु के नाम से सही। Speak to your situation और अपनी हालातों पर, अपनी जिंदगियों पर गौर and करना say, शुरू you करें sickness, और अपनी बीमारी पर गौर करें कि you pain in my body, अगर आपके बदन में कोई दर्द है today was your last day in my body. और आपने दर्द से, अपनी बीमारी से कहे कि आज ये आखिरी दिन है तेरा मेरे I command you जिस्म to में, go, you sickness. और मैं यीशु के नाम से तुझे डांटता हूँ कि मेरे I बदन से command जाती, you to go, pain. यीशु के नाम से मेरी जिंदगी से जाती रहे, In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Are you looking for a life partner? या अगर आप कोई अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते हैं या तलाश करना Jehovah चाहते said हैं, in Genesis 2:18, और खुदावन का कलाम पैदाइश दूसरे बाप के 18 आयत में बयान करता है it is not good for a man to be alone. कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, So today call that life partner. और खुदा आपको एक अच्छा पार्टनर देगा, एक अच्छा मददगार देगा, Command that life partner to come into your life. और कहेंगे कि खुदावन Of Jesus. एक अच्छा पार्टनर दे, एक अच्छा जीवन साथी दे। As I cried unto God और जब हम खुदावन की हजूरी में आते हैं and I spoke words, और खुदा का कलाम बोलना शुरू करते हैं हम, my wife entered into my life. या खुदावन मेरी जिंदगी में एक अच्छी बीवी हो, जो भाई है वो ये कह सकते हैं What I learned when I started growing in Christ, कि जो हमारे हमारे घरानों में जो बेटे या बेटियां आए वो बहुत बाबरकत हों, that we are not beggars. क्योंकि हम चाहते हैं कि खुदावन हम तेरे साथ साथ चले और हमारे आने वाले जो लोग हैं जो हमारे घरानों में आए हैं वो भी बाबरकत हों। We are not we are not beggars. We are kings and we are queens. क्योंकि हम कोई फकीर नहीं है, बल्कि हम बादशाहों के बादशाह के बेटे बेटियां And a हैं। king and a हमारे queen speak with authority. के जो बादशाह के बेटे बेटियां हैं उनके पास इख्तियार होता है, उनके पास हुकूमत होती है। A king or a queen doesn't go and beg and say, please give it to me. क्योंकि जो बादशाह के बेटे बेटियां हैं वो कभी भी हकीर नहीं होते, बल्कि वो But the king इख्तियार, and the queen, they say, I need this, bring this to me. और जो खुद बादशाह के बेटे बेटियां हैं वो जो भी हुक्म दे उनके हुक्म के मुताबिक वैसा ही होता है। So today start speaking. और हमें चाहिए कि हम हमेशा Speak खुदा के against कलाम that poverty. And command abundance to come into your life. क्योंकि जब आप खुदा की हजूरी को मांगेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में कसरत से काम करेगा। Speak unto that sickness and say, I remove you. I command you to go away out of my life. अपनी बीमारी को कहें, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि मेरी जिंदगी से दूर हो जा। You are lonely and you say, life partner, I want you to come into my life. और आप ऊंची आवाज से कह सकते हैं, बीमारी में तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ कि मेरे बदन को छोड़ दे। Maybe you want children. क्योंकि आप बादशाहों के बेटे बेटियां हैं, आप Maybe you are married हुक्म दे सकते हैं and you have brought your marriage before the Lord. और आपको चाहिए कि आप हमेशा खुदा के इस इख्तियार को अपनी जिंदगी में काम करने But दें। और until इख्तियार, today you are barren. There is no child in your marriage. क्योंकि जब आपकी जिंदगी में, आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी मसीह होगा तो कभी भी उस शादीशुदा जिंदगी को इब्लीस जुदा नहीं कर सकता। Do you know what the word of God says about this situation? क्योंकि आप जानते हैं कि खुदा का कलाम जो इन हालातों में क्या बयान करता है। Because the word of God is the foundation of a new beginning. क्योंकि खुदा का कलाम चाहता है कि हम अपनी जिंदगी की बुनियाद खुदा के कलाम से रखें, शुरुआत जो है खुदा के कलाम से हो। If you know the word of God and you speak the word of God, क्योंकि जब आप खुदा के कलाम को जानते हैं तभी आप खुदा के कलाम को बयान कर a सकते new हैं। beginning will start growing. क्योंकि जो नई शुरुआत आपकी जिंदगी में है वो एक नूर की मानिद है, एक रोशनी की मानिद है। Let us take our Bibles to Deuteronomy 7:14. क्योंकि जिस तरह हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, इस्तिशना की किताब उसका 7वां बाब, Deuteronomy 7:14 says, Thou shalt be blessed above all people. यस, इस्तिशना की किताब उसका 7वां बाब उसकी 14 आयत में लिखा है कि खुदा ने जिस तरह हमें बरकत दी है। इस्तिशना
Can you say, I will be blessed above all people? और आप सब भी कहेंगे खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत को दे, बरकत नाजिल का हमारी जिंदगियों में। The Bible says there shall be no male or female barren amongst you. क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि कोई भी चीज खुदा के कलाम के मुताबिक चलेगी और खुदा के कलाम के बगैर कोई भी आसमान के Can you बादशाह declare खुदा। this word? In our church, there shall be no males, no females that will be barren. कि जब आप अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को मांगेंगे तो आपका चर्च जो है, अपनी कलीसिया जो है वो और बेदार होती चली जाएगी और We तरक्की shall be करेगी। fruitful in the mighty name of Jesus. हम सब एक दूसरे के लिए फलदार साबित होंगे We shall grow. और हम बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। My family shall not die, क्योंकि अगर मेरी फैमिली जो थी वो मर चुकी but थी, my वो family shall increase. It shall grow in the name of Jesus. जब Open हम your mouth and मसीह speak. हमारी फैमिली जो है वो बढ़ती गई, तरक्की करती You गई barrenness, मसीह। I command you to leave in the name of Jesus. और आप सभी कहेंगे मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, हर तरह के इब्लीस के मुसीबत हमारी जिंदगी से I जाते command रहें। child conception in my life. और यीशु के नाम से हर तरह के इब्लीस के मुसीबे फेल होते जाएं। Into my marriage, और हमारी शादीशुदा जिंदगी में भी जैसी into मुश्किलें हैं this church, और इस चर्च में भी जैसी भी मुश्किलात in the हैं, name of Jesus. यीशु के नाम से। Now the Bible continues in Genesis 1. और फिर हम पैदाइश पहले बाब में ही देखेंगे, In verse 2, the Bible says, खुदा का कलाम बयान करता है after God had created the heavens and the earth, कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। there was a time between verse 1 and 2. और ये खुदा का वक्त था कि खुदा ने अपने वक्त के मुताबिक ये सब कुछ बनाया। The Bible says, and the earth was without form. और खुदा ने आपके लिए ये कलाम की बरकत को नाजिल किया कि आप फलदार साबित हो दूसरों के लिए। And it was void, and darkness was upon the face of the deep. इस तरह खुदा ने अंधेरे से रोशनी को जुदा किया, खुदा ने रोशनी को पसंद किया। And the Spirit of God moved over the face of the waters. खुदा चाहता है आज आपकी जिंदगियों की तारीकी भी चाहती रहे और आप रोशनी में चलें। Because the earth was totally covered with water. क्योंकि जो जिस तरह खुदा ने पानी को और रोशनी को हर चीज को अपनी अपनी जगह जुदा किया, अलग First, किया। God had creating things very well. He created it good. जिस तरह और खुदा का रूप पानी की सतह पर जुम्बश करता था। This was not the way that God had created the earth. Dark and without form and void. जिस तरह खुदा ने अंधेरे से रोशनी को जुदा किया God had made the earth well. और खुदा ने हर चीज बहुत अच्छी बनाई। Now you need to know that God has created you good and well. और इस तरह खुदा चाहता है कि आप भी अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए फलदार साबित हो और अच्छे लोग बनकर रहें। So wherever there was something or your life is not good and well, there is something that has brought or that has changed your life. और मैं जानता हूं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा और आप अपनी जिंदगी में अंधेरे को खत्म करेंगे, अपनी जिंदगी में रोशनी को अपनाएंगे। As God created the earth good and well. और खुदा चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में रोशनी को अपनाएं, क्योंकि रोशनी जो है हमारा खुदा यीशु मसीह है। In Isaiah 14 and Ezekiel 28. जिस तरह ये साया की किताब में हमने देखा और हिस्कियल की किताब में we can read that between verse 1 and 2 in Genesis 1 and 2, Genesis 1 verse 1 and Genesis 1 verse 2. इस तरह ये साया की किताब में और हिस्कियल की किताब में और पैदाइश की किताब में हमने रोशनी के बारे में The पढ़ा devil was thrown out of heaven. कि जिस तरह जो शैतान था पहले वो आसमान पर होता था, खुदा की तारीफ करता था। And it was the devil that made the good things which God had made to become dark and to become void and to become without form. कि जिस तरह इब्लीस जो था आसमान पर था, लेकिन उसमें गरूर आया और खुदा ने उसे आसमान से नीचे गिरा दिया। God has created you good. खुदा आपके लिए भी अच्छी चीजें मुहैया करना जानता है, करता भी है। But the devil doesn't want you to have a good life. क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि आप अच्छी जिंदगी गुजारें या खुदा में चलें या रोशनी And he में wants to चलें। separate you from God. वो चाहता है कि आप हमेशा खुदा से जुदा रहें, अलग रहें। And he wants you to be separated from the image of God. क्योंकि आप जानते हैं हमने कलाम में से पढ़ा कि खुदा ने आप सबको अपनी शबीह पर बनाया, अपनी सूरत पर बनाया।
It was this devil that also made the earth without form. और इब्लीस चाहता है कि आप खुदा से जुदा रहें और अंधेरे में जिंदगी गुजारें। Maybe you look today at life और आज मैं चाहता हूँ आप अपनी जिंदगी पर गौर करें and you say it is like I'm living in darkness. There is no light in my life. क्योंकि मसीह के बगैर कोई अपनी आपकी जिंदगी में रोशनी नहीं दे सकता, जिस तरह हमने यूहन्ना की किताब में पढ़ा है कि And maybe you look at life and you say it is like my life is useless. I don't know why I'm still living. क्योंकि जिस तरह हमने यूहन्ना की किताब में देखा है कि यीशु ने इनसे कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करता है वो अंधेरे में नहीं चलेगा। You need to know that it is that devil that doesn't want you to have a good life. क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि आप रोशनी में जिंदगी को गुजारें। And therefore God sent his son Jesus Christ into our midst. क्योंकि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को अपने शबीह पर बनाया और इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों का To कफारा दे teach us who we are. और वो हमें बताए कि हम क्या हैं, हम किसके लोग हैं, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। We are created in the image of God. क्योंकि हम सब खुदा के हाथ से बनाए गए हैं, खुदा की शबीह पर बनाए गए And हैं। Jehovah Yahweh is King of Kings. क्योंकि यहोवा यारी जो है ये वो बादशाहों का बादशाह है। So this means that we as his children, we are kings and we are queens. और मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, शहजादे और शहजादियां Don't हैं। let the devil deceive you. और अपनी इसको कभी अपनी जिंदगी में आने ना दे और ना कबूल Don't let करें the इसे। devil separate you from God. और क्योंकि इब्लीस हमेशा आपको खुदा से अलग करना चाहता है। Don't let him make you to think that this is the life that you are going to live forever. और खुदा चाहता है कि जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन इब्लीस आपको हमेशा अंधेरे में लेकर जाना चाहता है। Today is your day of new beginning. क्योंकि आज का दिन जो है वो आपके लिए शुरुआत का दिन है। Hallelujah. Know that God is not resting. क्योंकि खुदा ने जिस तरह 6 दिन काम किया और अगले 7वें दिन आराम किया, He is a true father. क्योंकि वो सच्चाई का खुदा है, हमेशा सच बोलता है। And a father loves his children. क्योंकि खुदा अपने बेटे बेटियों से प्यार करता है, अपने बच्चों से And प्यार therefore करता he है। has sent messengers into your life. और खुदा ने आज ये मैसेज आप सबके लिए भेजा है कि आप अपनी जिंदगियों की नई शुरुआत Like मसीह के Pastor कलाम, Andreas and evangelist Mary's, और जिस तरह पास्टर इंद्रियास के वसीला से, इवेंजलिस्ट मैरिज के वसीला से to खुदा ने bring this मुझे message of hope unto you कि मैं ये कलाम आपके दरमियान में पेश कर सकूं, and to give you a new beginning. कि आप अपनी जिंदगी की शुरुआत खुदा के कलाम के वसीला से करें। The Bible says when the Spirit of God hovered over the earth and brought report unto Yahweh. क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमारी सारी मुश्किलों को दूर करता है और सारी दुनिया की चीजें जो है हमारे पीछे आना शुरू हो जाती हैं। Yahweh spoke in Genesis 1. जिस तरह खुदा ने पैदाइश पहले बाब में बयान किया है I want to show you the power of words. कि ये खुदा के कलाम की ये पावर देखिए, खुदा इन लफ्जों की पावर को देखिए आप। The Bible says in John 6:63, जिस तरह हमने यूहन्ना की किताब में से देखा है, Jesus said, the words which I speak, the words that I speak, they are life and they are spirit. क्योंकि जो खुदा के पीछे चलता है वो अंधेरे में नहीं बल्कि वो नूर में चलता है। So it depends, the words which you speak, they will determine your life. यही खुदा आपको बताना चाहता है कि आप अपनी जिंदगी को अंधेरे से जुदा करें और रोशनी में चलें। You need to know that the spirit is power. क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो दुआ के वसीला से हमारी जिंदगी में रोशनी आना शुरू हो जाती The है। Bible says in Acts 1:8, क्योंकि खुदा का कलाम जो है इमाल की किताब में भी हमें सिखाता है Jesus spoke unto his disciples, कि जिस तरह यीशु अपने शागिर्दों को कह रहा as था, today I also speak to you. इसी तरह मैं भी आपके दरमियान में आज खुदा के कलाम When को the बयान Spirit of God comes upon you, कि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में कसरत से काम करे you will receive power. और आप हिम्मत ताकत आपकी जिंदगी में आए, खुदा के कलाम की ताकत को हासिल करें। And Jesus said, words, they are spirit and they are power. क्योंकि खुदा का कलाम हमेशा आपको हिम्मत ताकत देता है ताकि आप खुदा के कलाम को समझें And they are life. और आप अपनी जिंदगी So the में, words that you speak, they matter. क्योंकि खुदा का कलाम हमेशा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल Don't करता say है। that you are nothing, आप हर किस्मत ये कहें कि हम कुछ भी नहीं है या हम but कुछ नहीं say कर I सकते, am something. कि आप हमेशा यही कहने की कोशिश करें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, My मैं God खुदा has का created me for a reason.
कि खुदा ने हमें बनाया है, इसकी कोई वजूहात है, इसकी कोई वजह है। God said in Genesis 1 verse 3, जिस तरह पैदाइश पहले बाप की तीसरी आयत में हम देखते हैं, when he had received the report that everything was dark and that the earth was dark and that it was void and it was useless. और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाओ, रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने And that the रोशनी को, form had changed. और देखिए किस तरह खुदा ने तारीकी से रोशनी को जुदा It किया। was not anymore in the likeness of God in the way that God had created it. क्योंकि खुदा ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम अंधेरे को अपनी जिंदगी से जुदा करें और रोशनी को अपनाएं। So the Bible says that God spoke. The Bible says, and God said. क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि रोशनी जो है यीशु मसीह है, हमें He यीशु मसीह produced को, words. वो खुदा का कलाम है जो हमारी जिंदगी में गहरे तौर पर And काम he said करता है। to the earth, he said, let there be light. और जो रोशनी में चलता है वो कभी नहीं मरता, बल्कि हमेशा की जिंदगी हासिल करता And है। there was light. और वो रोशनी जो है यीशु मसीह है। So if God could speak and the light started coming, क्योंकि जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में रोशनी की माने you चमकेगा, तो also, when you speak, it will start creating something. क्योंकि खुदा ने आपको अपने शबीह पर बनाया ताकि आप उसकी खिदमत करें। So speak good things about you, about your environment, about your church, about your family. और हमेशा अपने आप के बारे में, दूसरों के बारे में, अपने चर्च के बारे में अच्छी बातें कहें। And you will see that good things will start manifesting in your life. क्योंकि जब हम अच्छी बातें अपने लिए, दूसरों के लिए करेंगे, तो खुदा हमारी जिंदगी में गहरे The तौर पर Bible काम says in करेगा। verse 4, and क्योंकि God saw the light. जिस तरह हम चौथी आयत में पढ़ते हैं, और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तरीके And से it was जुदा किया। good. और ये बहुत अच्छा है कि खुदा ने ऐसा किया, Say क्योंकि it ये was हमारे, good. ये सब कहेंगे कि बहुत अच्छा है। Say it is good. सब कहेंगे My बहुत life अच्छा shall है। be good. हमारी जिंदगी में रोशनी का होना बहुत अच्छा है। Today, as servant of God, क्योंकि आज का कलाम जो हम सबकी I जिंदगी के लिए come to यही है। speak life into your light into your life. क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत खुदा के कलाम से करते हैं, तो I हमारी come to जिंदगी में speak रोशनी, form into your life. और हमेशा अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को, रोशनी को जारी रखें। You are useful and you are not useless. क्योंकि आप सब जितने भी लोग हैं वो बेफायदा नहीं हैं, बल्कि I खुदा come के and लोग। declare a new beginning into your life. और मैं यीशु के नाम से यह हुक्म देता कि आप सब अपनी जिंदगी को यीशु के नाम से, खुदा के कलाम से Today, I शुरू करें। pray that every darkness will be removed from your life in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से सारे अंधेरे की गंदी तस्वीरों को मैं आप सबकी जिंदगियों से खत्म हो जाने का हुक्म देता हूँ। The Bible says in और John खुदा का 8:12, यूहन्ना की किताब में, John 8:12, जॉन 8:12, yes, John 8:12. Then spake Jesus again unto them, यूहन्ना 8 बाप उसकी 12 है, जॉन saying, 8:12। I am the light of the world. उसने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। He that followeth me shall not have darkness. यस, यूहन्ना की किताब उसका 8 बाप उसकी 12 आयत हम पढ़ेंगे But कलाम shall में। have the light of life. यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो Do अंधेरे you में। know why you have a Bible? क्या आप जानते हैं कि खुदा का कलाम क्या बयान करता है? It's not only to read inside, ये खुदा का कलाम जो है हमारी जिंदगी में रोशनी का बायस but it है। is also to do something with it. यस, क्योंकि अगर हम अंधेरे में रहेंगे तो हम कभी रोशनी को नहीं देख सकते। If the Bible says do not lie, then do not lie. क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है, जो अंधेरे में ना चलेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। If the Bible says forgive, then you have to forgive. क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि जो दुनिया का नूर है वो यीशु है, और If हमें the Bible यीशु says के do not पीछे commit adultery, then do not commit adultery. और खुदा का कलाम बयान करता है कि हम अंधेरे में ना चलें, बल्कि अपने आप को यीशु के पैरोकार बनाएं और उसकी पैरवी करें। Jesus said, if you do what I say, Jesus said, if you do क्योंकि what I यीशु say, उनसे मुखातिब होकर कहता है कि दुनिया का नूर मैं, then you have a new beginning and और you will खुदा से start कहेंगे building खुदा upon तो a दुनिया rock का नूर है और मैं तेरे। and your life will be stable. क्योंकि जिस तरह हम बिल्डिंग को ईंटों बनाते हैं, इसी तरह हम अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के साथ बनाना शुरू करें। Today I declare stability upon your life in the name of Jesus. Today I और declare a आज new यीशु के beginning नाम से upon मैं your अपनी life in the जिंदगी name of को खुदा Jesus. उनके Hallelujah. सबकी जिंदगी यीशु के नाम से बहाल हो, बेदार हो।
The Hallelujah. light which Yahweh spoke about in Genesis 1:3, it is Jesus. और रोशनी जो है हमें खुदा के कलाम में पैदाइश पहले बाप के मुताबिक ही मिलती है. And as you see in John 8:12, as we read in John 8:12, जिस तरह हमने यूहन्ना 8 if you follow Jesus, you shall not walk in darkness. जब आप खुदा के पीछे चलेंगे तो आपकी जिंदगी का अंधेरा जाता रहेगा और रोशनी आएगी आपकी जिंदगी में. Now today I want to pray for someone. और मैं चाहूंगा कि आप सब दुआ करें अपने लिए. If you have not accepted Jesus yet as your Lord and your Savior, और अगर आप अपनी जिंदगी में मसीह को कबूल नहीं करेंगे तो आप अंधेरे में ही रह जाएंगे. and you want Jesus, the light of God, to be part of your life, and you want Jesus to be part of your life, और खुदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए ताकि खुदा आपकी जिंदगी में चलता फिरता नजर and you आए. want darkness to be removed from your life, So, my dear brother, our time is totally closed. Meeting close time. So you can start last prayer. okay. Lord I'm Jesus, sorry to say. no problem. Yes, yes. Lord Jesus, Chalo. today I confess my sins. I have come to understanding that I have lived a life in disobedience unto you. And from now on, I want to receive your light in my life. I want to see change in my life. Instruct me what to do through your servants, Pastor Andreas and Evangelist Marys. And I will do as they speak your word to me. I know that you came from heaven to earth for me, to show me the way, the truth, and the life that I have to live by stepping into your footsteps. I accept the sacrifice which you have brought for me on the cross of Calvary. Jesus, you died for me and rose up again. Jesus, I follow you. I surrender unto you. I thank you for the new beginning, the second chance that you are giving me. Lord Jesus, I thank you. I thank you in the mighty name of Jesus. Now you need to know, when you read further in Genesis 1 until the end, that you will see that God created all things. He created all things in 6 days. So I pray in the name of Jesus that in the next 6 days in the church in Pakistan, the word of God will come to fulfillment in the mighty name of Jesus. The Lord will give you a new beginning. There is a change that is taking place upon your life. Healing is taking place upon this moment. As the word of God has entered into your life, there is a healing that takes place from the crown of your head to the sole of your feet. When you come by next week, the next Sunday, the next Sabbath, there is a change that has taken place. There will be job opportunities that will be given unto you. There is somebody that will have received the fruit of the womb. There will be somebody that has received a life partner. There is a change that is taking place, and it will all be for good in the mighty name of Jesus, because Jesus has entered into your life. The word of God has come into your life, and you have accepted Jesus into your life. So there is a new beginning which has been given unto you in the mighty name of Jesus. We thank you, Abba Father. We thank you, Lord. In Jesus' name we have prayed.